हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लीजिए मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ अयोध्या। ये हमारी ट्रिप है कानपुर से लेकर के काठमांडू तक की। नेपाल जाना है हम लोगों को। ये हम लोगों ने पहले बीच में रुक कर के अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करे, क्योंकि रात थी, 9 बज रहा था, मंदिर बंद होने का समय होने वाला था। हम लोग लाइन में लगे, लेकिन पूरी लाइन खाली हो चुकी थी। काफ़ी आगे जा कर के भीड़ मिली हम लोगों को। भीड़ के बावजूद भी हम लोगों को दर्शन अच्छे से हो गए। रात बहुत हो चुकी थी, फिर हम लोग सो गए होटल में आके वापस, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही फिर नेपाल के लिए निकल। हेलो गाइस, हाँ हम लोग खाने को तो होटल में आए, मगर सेल्फ सर्विस से अपने आप बनाना पड़ रहा है और खाना पड़ रहा है। देखिए ये हमारे राहुल भाई है, ये रोटियां सेक रहे हैं। ये हमारी आयुषी है जिन्होंने सारी सब्जियां बनाई हैं। थैंक यू हमारे भोजन अरेंजमेंट के लिए। होटल के मालिक हैं, ये हमारे होटल के मालिक है जो अपने गेस्ट से खाना बना लो अपने आप। जा रहे हैं अब हम लोग खाना खाने के लिए। पहले हैंड वॉश कर लेते हैं और चलते हैं। ओह बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। आइए चलते हैं हम लोग खाने के लिए। खाना बन के तैयार हो गया था। खाना बहुत टेस्टी था। मिक्स दाल थी, भिंडी की सब्जी थी और दम आलू थे। बहुत अच्छा लगा खाने में। इतना स्वाद था कि लग रहा था कि पहाड़ों का जो पानी होता है वो खाने के स्वाद को लगता बढ़ा देता है। बहुत मज़ा आया। एंजॉय करते हुए हम लोगों की ट्रिप आगे बढ़ी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही नहा धोकर हम सब लोग निकल पड़े थे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए। ये पशुपतिनाथ जी के अंदर का प्रांगण है, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए थे। साथ में किनारे की तरफ में थोड़ी सी शॉप्स भी लगी हुई थी, जिनमें आप मनपसंद अपने वहाँ से संबंधित जो मंदिर के माले वगैरह जो होते हैं वो सब चीज़ें आप ले सकते हैं। फिर आके हम लोगों ने बाबा के दर्शन किए। आप लोग भी दर्शन कर लें ये पशुपतिनाथ जी का। दर्शन के बाद हम लोग पाटन के लिए निकल। गाय का गोबर से लीपा है ऊपर। गाय का गोबर और मिट्टी से लीपा है ऊपर। गर्म में ठंडे होता है, ठंडे में वाम होता है। आगे चलो। दोनों एक में कर लें। ये सुंदरी चौक को कबूतर वहाँ है। ये सुंदरी चौक को सिद्धि नरसिंह मल्ला ने बनाया है। ये 16 शताब्दी ने बनाया है। वो जब सुबह उठता है स्नान करने के लिए यहाँ आता है। इसी जगह में पानी गिरता था और यहाँ नहा कर स्नान कर और ये जल सब भगवान को चढ़ाकर और गरुड़ लक्ष्मी जी को यहाँ पूजा पाठ होकर और ये हनुमान जी को आग बुझाकर इसी पत्थर में गरम में आग बुझाकर। फिर हम लोग आर्किटेक्चर गैलरी की तरफ निकल गए। वहाँ पर नेपाल में जितने भी तरह के पिलर्स जो वुडन में बनाए जाते थे वो सब वहाँ पर बने हुए एक सैंपल लगे हुए थे, जो कि एक आर्ट गैलरी, एक म्यूज़ियम टाइप का था। थोड़ी सी एरिया में था मगर बहुत खूबसूरत था। देख के मतलब लगा कि कितना कला थी लकड़ी में बनाने की लोगों को,
कि हर चीज़ लकड़ी की बनाते, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत आते थे, इसलिए हर चीज़ वहाँ लकड़ी से ही बनाई जाती है। फिर हम लोग वहाँ से वापस निकल लिए, बहुत मंदिर बीच में पड़े, उनके दर्शन किए और वहाँ से वापस निकल लिए। ये बीच में कबूतर लगे हुए थे, बहुत सारे कबूतर थे जिनको लोग दाने खिला रहे थे। इसके बाद हम लोग चंद्रगिरी पर्वत में के लिए निकल पड़े, जहाँ पे रोपवे से जाना था। काफ़ी ऊंचाई पे था, बीच में क्लाउड्स भी मिल गए। हम लोग इस समय ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, रोपवे में बैठे हुए हैं, सब बच्चे भी बैठे हैं। बहुत एंजॉय किया सबने। ये नज़ारा कुछ अलग ही था हम लोगों के लिए, क्योंकि बादलों के अंदर हमारी ट्रॉली जा रही थी, नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ बस आसपास ही दिख रहा था। फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पर एक शिव मंदिर था, बहुत बड़ा, बहुत पुराना शिव मंदिर था। वहाँ गए हम लोग, लाइन में लग गए। लाइन बहुत लंबी थी और चारों तरफ से बहुत पहाड़ दिखाई दे रहे थे। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। वहाँ हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी भी की, बहुत सुंदर लग रहा था। सब लोग लाइन में लगे हुए थे। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ ये बहुत बड़े नंदी बाबा बैठे हुए हैं। ये भोलेनाथ के सामने बैठे हैं। हमेशा मंदिर में भोलेनाथ के सामने ही नंदी बाबा होते हैं, उनका मुख भोलेनाथ की तरफ ही होता है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है, जिसको बजाने के लिए बहुत ताकत चाहिए थी। हम लोगों ने तो छोटे छोटे घंटे लगी थी, उन्हीं को बजाया। ये लाइन से मंदिर के किनारे की तरफ से साइड में एक वॉल होती है, जो उसी के किनारे किनारे से लाइन चल रही थी। फिर भगवान के दरवाजे तक पहुँचे हम लोग, और यहाँ पर एक पुजारी जी थे जो कि हम लोगों को टीका करा रहे थे। और ये पीछे भगवान भोलेनाथ दिख रहे थे। अलाउड नहीं था फ़ोटो लेना, इसलिए मैंने कैमरे को नीचे कर लिया। वहाँ से दर्शन करके हम लोग वापस निकल लिए। ये दर्शन करके चारों तरफ परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे, वो सब घूमने के चक्कर में थे। फिर वापस हम लोग रोपवे में आ गए और नीचे उतरने के लिए। ये देखिए, हम लोग की ट्रॉली नीचे जा रही है, हम लोग नीचे उतर लिए। बहुत खूबसूरत नज़ारा मिला देखने के लिए। लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह का नज़ारा देखने का, बहुत अच्छा लगा। एक ट्रॉली देखिए ऊपर जा रही है, जो अंदर जाकर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कहाँ चली गई। इस तरह से हमारी ट्रिप कंप्लीट हुई। कैसी लगी हमारी ट्रिप, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।